हेलो एवरीवन, मैं मनोज एक बार फिर से आपको एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो लास्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर किए थे। ये हम लोग कर रहे थे मैट्रिसेस। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है? प्रूव दैट द फॉलोइंग मैट्रिसेस इज सिंगुलर। हम लोग को क्या प्रूफ करना है कि जो मैट्रिसेस गिवन है वह सिंगुलर मैट्रिक्स है। यहाँ पर एक मैट्रिक्स हम लोग को गिवन है, यह हम लोग को सिंगुलर मैट्रिक्स है, ये हम लोग को प्रूफ करना है। ठीक है, इसको अब हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स? तो चलो देखते हैं। पहले हम लोग इसको लेट कर लेते हैं, इस मैट्रिक्स को हम लोग ए लेट कर लेते हैं। ठीक है, मैं यहीं पर इसे ए लेट कर लेता हूँ। लेट लेट ए इक्वल टू कैपिटल लेटर ए। ये मैट्रिक्स को हमने ए लेट कर लिया ए। अब देखो, सिंगुलर प्रूफ करने के लिए किसी भी मैट्रिक्स को अगर हम लोग को सिंगुलर प्रूफ करना है तो इसका डिटर्मिनेंट को हम लोग को जीरो प्रूफ करना होता है। तो अब तो हम लोग इसको बोल सकते हैं दिस इज सिंगुलर मैट्रिक्स। अब प्रॉब्लम ये हो रहा है कि हम लोग इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कैसे करें। तो चलो सीखते हैं इसका डिटर्मिनेंट कैसे हम लोग फाइंड आउट करें। यहाँ पर ए मैट्रिक्स गिवन है। अगर डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है तो इसको ऐसे दो लाइन के अंदर में हम लोग लिखते हैं। इसका मतलब हो गया ये इसका डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब ये जो मैट्रिक्स गिवन है ये ब्रैकेट में है। देखो यहाँ पर ब्रैकेट है दोनों साइड में। हम लोग ब्रैकेट नहीं, डिटर्मिनेंट के लिए एक लंबा सा ऐसे हम लोग लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और उसके अंदर में जो एलिमेंट है उस एलिमेंट को हम लोग लिख लेते हैं। जो एलिमेंट दिया हुआ इसे हम लोग ऐसे लिख लेते हैं। ओके, तो ये हो गया हम लोग का, ऐसे एलिमेंट को हमने लिख लिया। राइट, अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है तो ये कैसे करेंगे? देखो, इसको जैसे हम लोग जानते हैं, इसको हम लोग क्या रो बोलते हैं? ये है हम लोग का फर्स्ट रो। ये क्या रो है? फर्स्ट रो है। तो अभी फिलहाल हम लोग फर्स्ट रो से एक्सपैंड करना सीखेंगे कि डिटर्मिनेंट को हम लोग फर्स्ट रो से कैसे एक्सपैंड करते हैं। ठीक है, तो चलो हम लोग इसके लिए हम लोग ये फर्स्ट एलिमेंट है इसको लिखेंगे यहाँ पर, ऐसे दो लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये बीच में है +2, इसका साइन को चेंज कर देंगे। बीच में क्या है? ये +2 है, इसके साइन को चेंज करेंगे, -2 लिखेंगे। -2 लिख करके दो लाइन ऐसे लंबा लंबा दो लाइन ऐसे हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, फिर वन वन का जैसा साइन है उसी साइन को रखेंगे, चेंज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर +1 है, +1 लिख करके फिर ऐसे हम लोग दो लाइन ऐसे यहाँ पर भी ऐसे हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। ये दो लाइन हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। ओके, अब देखो, अपने फिंगर से इस ट्री को आप क्लोज कर देना। ट्री को अपने फिंगर से इस ट्री को क्लोज कर देना। ट्री को आप क्लोज करके इसके रो, ये वाला है इसके रो, इसका रो और इसका कॉलम, ये है इसका कॉलम, इसको एलिमिनेट कर देना, हटा देना। बाकी जो चार चीज मिलेगा, देखो यहां पर ये वाला मिला 2 और यहां पर ये मिला 2। इसको हम लोग को नोट कर लेना। कहां पर नोट करना है? देखो यहां पर ये है 4 5 6 6। इसे हम लोग इस तरह से नोट कर लेंगे। ठीक है, अब थोड़ा गंदा हो चुका है तो मैं क्या कर रहा हूं ना, इसे थोड़ा सा अच्छा से साफ कर दूं। अब हम लोग को क्या करना है, तो आप देखो ध्यान से, तो मैं थोड़ा साफ करूं तो ए, अब ठीक है। ए, अब क्या करना है कि देखो, अपने फिंगर को इस टू को प्रेस कर लेना है, मतलब बंद कर लेना है, क्लोज कर लेना है। और इसके रो, इसका रो कौन सा है? यही वाला इसका रो है, ये रो। और इसका कॉलम कौन सा? ये इसका कॉलम है। इसको एलिमिनेट कर देना। बाकी जो चार चीज मिलेगा यहाँ पर, ये चार चीज को हम लोग को लिख लेना है। ये हो गया 0 5 3 6। इस चार चीज को हम लोग को लिख लेना। फिर मैं थोड़ा सा इसे साफ कर दूं, नेक्स्ट टाइम को हम समझ में आ जाए। ठीक है, तो अब क्या करना है? अब देखो,
अपने फिंगर से इस 1 को आपको क्लोज कर देना, ये वाला इस 1 को आपको क्लोज करना, और इसके रो, ये है इसका रो और ये है इसका कॉलम, इसको एलिमिनेट कर देना, हटा देना है। और बाकी जो 4 चीज़ मिलेगा 1, 2, 3, 4, इसको यहाँ पर लिख लेना है। 0, 4, 3, 6, ऐसे हम लोग को इसको लिख लेना है, ठीक है? अब थोड़ा फिर से इसे हम लोग साफ कर लेते हैं, ओके? तो राइट, अब देखो, अब इसका हमें ज़रूरत नहीं है, फिर भी हमने साफ कर लिया। अब देखो, अब क्या करना है, ये वाला 3 जैसा है वैसा रहेगा। ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। ब्रैकेट में क्या करना है कि ये देखो, ये डायगोनल, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 इंटू 6 होगा, 4 इंटू 6, बीच में माइनस रहेगा, और ये इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा डायगोनली, मतलब हो गया 5 इंटू 6। इसको ब्रैकेट में हम लोग क्लोज कर लें। यहाँ पे देखो -2 है, तो -2 को लिखेंगे जैसा वैसा, इसको भी हम लोग डायगोनली मल्टीप्लाई करेंगे। देखो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, मतलब 0 इंटू 6 होगा, 0 इंटू 6, राइट? बीच में क्या होगा, माइनस, और यह इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 5 इंटू 3, ये +1 है, तो हम लोग +1 लिख लेंगे। फिर उसी तरह से इसको डायगोनली ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 0 इंटू 6, माइनस देंगे, यह इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 इंटू 3, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो इस तरह से मल्टीप्लाई करके इसको अब हम लोग कैलकुलेट कर देंगे। तो चलो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। थोड़ा मैं इसे ऊपर यहाँ पर कर दूं। अब देखो ये 3 है, मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 जा 24, माइनस 5 जा 30, ओके। अब -2 है, -2, देखो ये तो 0 हो गया, लिखने का जरूरत नहीं है, ये -15, -15 +1, यह 0 हो गया, ये हो गया -12, यह हो गया -12। अब यह मिला 3 इंटू, इसको कैलकुलेट करेंगे तो -6 मिलेगा। ये देखो, ये माइनस और ये माइनस दोनों प्लस हो जाएगा, +30, मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 30, और यह हम लोग को मिलेगा यहां से -12। तो अब इस जगह से हम लोग को मिलेगा -18 +30 -12। देखो, यह है +30, मैं पहले लिख लूं, -18 -12, ये हो गया -30, तो 30 -30 हम लोग को क्या देगा, 0। तो देखो ये डिटर्मिनेंट, इस तरह से हम लोग डिटर्मिनेंट निकालते हैं, और डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आया, 0, इसलिए ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो हम लोग लिखेंगे कैसे, सिंस, यहां पर हम लोग लिख लेते हैं, सिंस डेट ऑफ ए इक्वल टू 0, सो गिवन मैट्रिक्स इज सिंगुलर। गिवन मैट्रिक्स इज सिंगुलर। इस तरह से हम लोग किसी भी मैट्रिक्स को सिंगुलर और नॉन सिंगुलर प्रूव करते हैं। सिंगुलर आएगा तो सिंगुलर करेंगे, नॉन सिंगुलर आएगा तो हम लोग नॉन सिंगुलर हम लोग प्रूव करेंगे। तो यह था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। देखो इसमें क्या बोला हुआ, सॉल्व फॉर एक्स वाई जेड एंड टी। हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, एक्स वाई जेड एंड टी को फाइंड आउट करना है। इफ ये दो मैट्रिक्स हम लोग को दिया हुआ है, और बीच में देखो, ये बीच में क्या चीज का साइन है, इक्वल का साइन है, मतलब कि दो मैट्रिक्स इक्वल है। तो हम लोग को यहां पर क्या क्या फाइंड आउट करना है, एक्स वाई जेड एंड टी का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है, राइट। चलो हम लोग देखते हैं इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो ऐसा है कि जो जिस प्लेस में है वह उस प्लेस के साथ इक्वल होगा, मतलब ये जैसे x माइनस जेड है, वह 3 माइनस टी के साथ इक्वल, -x माइनस जेड यहां पर जो है
वह होगा 5 माइनस टी के साथ, मतलब जो जिस प्लेस में उसी प्लेस के साथ इक्वल होगा। यहाँ पर 7 माइनस टी है, ये इक्वल होगा टी प्लस 5 के साथ। 6 प्लस जेड है, ये इक्वल होगा एक्स माइनस वाई के साथ, ऐसा इक्वल। लेकिन हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा सा दिमाग चलाकर सोच कर करेंगे। क्यों? क्योंकि सम्स को हम लोग को लेंदी नहीं करना, हमको जितना चाहिए उतना हम लोग को ट्रिक यूज करके जल्दी, मतलब ऐसा करेंगे कुछ कि जल्दी हम लोग को फाइंड आउट हो जाए। ठीक है, ज्यादा सम्स को लेंदी नहीं करेंगे, ज्यादा हम लोग लिखेंगे नहीं। ठीक है, तो वह कैसे करें? देखो, मैं पहले टी फाइंड आउट करूंगा। क्यों मैं टी फाइंड आउट करूंगा? देखो यहां से और इसको अगर मैं इक्वल करूं तो यहां से आराम से टी निकल जाएगा, इसलिए मैं पहले टी फाइंड आउट करूँ। ठीक है, तो चलो पहले हम लोग टी फाइंड आउट कर लेते। तो यहां से हम लोग को मिलेगा 7 माइनस टी इक्वल टू टी प्लस 5। यह हम लोग कर लिए, राइट। अब यहां से हम लोग टी फाइंड आउट करेंगे, वह कैसे? देखो ये माइनस टी है और यहां से भी हम लोग को एक माइनस टी मिलेगा, इक्वल टू 5 - 7, राइट। अब देखो माइनस टी क्या होता है? -2t, -2t इक्वल टू 5 - 7, यह होता है -2। यहां से माइनस माइनस बोथ साइड से कट, तो क्या मिलेगा हम लोग को मिला 2t इक्वल टू 2। तो यहां से हम लोग को मिलेगा t इक्वल टू 2/2, और 2/2 को कट करेंगे तो यह 1 मिला। तो टी का वैल्यू हम लोग बहुत इजी तरीका से 1 निकाल चुके। ठीक है, तो टी तो अब हम लोग को निकल चुका। अब नेक्स्ट हम लोग को क्या निकालना है, ये हम लोग को सोचना हो। देखो यहां पर अगर इस जगह पर अगर मैं टी का वैल्यू पुट करूं तो हमें क्या मिलेगा, मैं एक बार यहां पर फिर से लिख देता। देखो 3 - टी 1, यहां पर अगर मैं पुट करूं टी -1, क्योंकि टी का वैल्यू 1 है तो हम लोग को मिलेगा 2। यहां पर मैं इसको 2 लिख दिया। और ये 5 - 1 अगर हम लोग करते हैं, 5 - 1 करते हैं तो हम लोग को मिलेगा 4। क्या मिलेगा? 4। ठीक है, यहां पर तो लिखने का जरूरत नहीं है, अगर 1 पुट करेंगे तो 6 मिलेगा। यहां पर कुछ है ही नहीं तो x - वाई हम लोग लिख लेते हैं। x - वाई हम लोग इसे लिख लेते हैं। बात क्लियर है? अब देखो, अब देखो कि यहां पर x - जेड है। देखो ये x - जेड, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं क्या? x - जेड इक्वल टू ये 2, ये 2 के बराबर है, राइट। और यहां पर ध्यान से देखो -x - जेड इक्वल टू 4, ये भी मैं लिख सकता हूं। तो मैं लिख लेता हूं, अगर लिख सकता हूं तो -z इक्वल टू 4। अब इसको साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व करके एक्स एंड जेड का वैल्यू हम लोग पहले फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक ठीक है, तो इसको इसको नाम दे देता हूं 1 और इसका मैं नाम दे देता हूं 2। साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना है। ये देखो +x और -x है तो ये आराम से कट हो जाए। -z और -z हमें क्या देगा? -2z देगा। 2 + 4 हमें क्या देगा? 6 देगा। तो यहां से अगर हम लोग z फाइंड आउट करते हैं तो 6/-2, इसको कट करेंगे, ये इसके साथ कट तो देगा -3। तो z का वैल्यू हमारे पास में मिल चुका है। अब क्या चीज का वैल्यू चाहिए? x का वैल्यू चाहिए। तो इक्वेशन 1 में मैं पुट करूं, क्या करूंगा? मैं इक्वेशन 1 में मैं पुट करूंगा। पुट z इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, इक्वेशन 1 है हम लोग का x - जेड इक्वल टू 2। तो अगर इसमें हम लोग -3 पुट करते हैं तो x -3 इक्वल टू 2। यहां से हम लोग को मिलेगा x + 3 इक्वल टू 2। तो यहां से हम लोग को मिलेगा x इक्वल टू 2 - 3 और यह हो गया -1। तो हमारे पास में तीन चीज निकल चुका है, x निकल चुका है, z निकल चुका है और t निकल चुका है।
अब क्या चाहिए? अब हम लोग को y फाइंड आउट करना। अब देखना है कि y कहाँ पर है। देखो y यहाँ पर है। ये देखो x माइनस वाई दिख रहा है। x माइनस वाई को इक्वल करेंगे 6 प्लस जेड से। मतलब 6 प्लस जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा? x माइनस वाई। तो चलो इस साइड में हम लोग कर लेते हैं। यहाँ से ना मैं लाइन ऐसे ड्रॉ कर दूं, यहाँ से और एक यहाँ से, राइट। अब देखो x माइनस वाई को हम लोग इक्वल करेंगे प्लस जेड से, प्लस जेड। और जेड का वैल्यू हमारे पास में है और एक्स का भी वैल्यू हमारे पास में है। तो जेड का वैल्यू है हमारे पास में -3। एक्स का वैल्यू एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। एक्स का वैल्यू -1 है। एक्स का वैल्यू क्या है? -1। यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे -1 माइनस वाई इक्वल टू 6। जेड का वैल्यू हमारा -3 है, यहाँ पर -3 कर लेते हैं। इस तरह से हम लोग को मिलेगा -y इक्वल टू, देखो 6 - 3 हम लोग को 3 देगा, और यह -1 है तो +1 हो जाएगा, +1 दैट इज इक्वल टू 4। तो -y इक्वल टू हमें 4 मिला। तो y इक्वल टू हम लोग को क्या मिलेगा? y इक्वल टू मिलेगा माइनस। इस तरह से हम लोग आंसर क्या क्या मिला एक बार फ्रेश से लिख ले। x इक्वल टू हम लोग को मिला है, x इक्वल टू हम लोग को मिला है -1, y इक्वल टू -4, जेड इक्वल टू मिला -3, और t इक्वल टू 1। और यह हो गया हम लोग का इसका आंसर। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या करना है? सॉल्व फॉर एक्स वाई एंड जेड इफ। यहाँ पर दो मैट्रिक्स हम लोग को दी दी, ठीक है। तो मैं जैसे 7 क्लास में हम लोग 7 क्वेश्चन नंबर 7 में किए थे, जो जिसके साथ में उसके साथ इक्वल होगा, लेकिन सोच कर इक्वल करेंगे। ऐसा नहीं कि जैसा दिल करे वैसा हम लोग इक्वल करेंगे। तो वैसे करने से क्या होगा? सम तो बन जाएगा लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा और लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, मैं x प्लस वाई को इक्वल करूंगा, x प्लस वाई को मैं इक्वल करूंगा, किसके साथ इक्वल होगा? 2 के साथ, पहला। और दूसरा देखो यहाँ पर 2x माइनस वाई है, तो मैं लिखा 2x माइनस वाई को मैं इक्वल करूंगा 1 के साथ में, ये 1 के साथ इक्वल होगा। अब साइमल्टेनियस इक्वेशन तो आप लोग सब लोग जानते होंगे क्लास 7 का, इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर +1 और -1 ये आराम से कट होगी, ठीक है। अब x प्लस 2x कितना मिलेगा? 3x। तो हम लोग यहाँ पर 3x लिख लेंगे, और यहाँ पर 2 + 1 हम लोग को देगा 3, तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग को x मिल रहा है, क्या मिलेगा? x इक्वल टू 3/3, और इसको हम लोग कट करेंगे तो मिलेगा हम लोग का 1। तो इस तरह से x का वैल्यू क्या मिला? 1। अब चाहिए क्या चीज? y का वैल्यू। तो चलो इसको मैं ना इक्वेशन 1 पहले नाम दे देता हूं, और इसको मैं इक्वेशन 2 नाम दे देता हूं। तो मैं पुट करूंगा, पुट x इक्वल टू 1 इन, इसमें, इन इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 को एक बार मैं फिर से लिख लूं। चलो मैं एक बार फिर से लिख लेता हूं, और x इक्वल टू 1 भी मैं यहां पर पुट कर दूं, 1 + वाई इक्वल टू 2। तो यहां से हम लोग को मिलेगा y इक्वल टू 2 - 1 दैट इज इक्वल टू। तो x भी हमें मिल चुका है और y भी हमें मिल चुका है, दो चीज मिल गया। अब क्या चाहिए? z का वैल्यू चाहिए। तो z हम लोग कहां से मिलेगा भाई? यहां से z मिलेगा। देखो ये x माइनस जेड, तो x माइनस जेड इक्वल टू 2 है। अब देखो x इक्वल टू ऑलरेडी हमारे पास में 1 मिल चुका है, तो यहां पर हम लोग पुट करेंगे 1 माइनस जेड इक्वल टू 2। तो यहां से हम लोग को मिलेगा, क्या मिलेगा? यहां से हम लोग को मिलेगा -z इक्वल टू 2 - 1 दैट इज इक्वल टू 1। तो यहां से हम लोग को z मिल जाएगा, z इक्वल टू -1, राइट। तो इस तरह से हमें मेरा आंसर क्या क्या मिला? x इक्वल टू हम लोग को 1 मिला, y इक्वल टू भी 1 मिला है, बट z इक्वल टू क्या मिला है? -1 मिला है।
और यह हो गया हम लोग का इसका आंसर। इस तरह करके हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे, कुछ और क्वेश्चन हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल अभी यहाँ तक हम लोग रखते हैं, आप लोग प्रैक्टिस करते रहो और बताओ कमेंट करके कि कैसा लग रहा है वीडियो, आपको समझ नहीं आया। ओके, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग।